गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ हमें एक संख्या रेखा दी है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्थान हैं और नीचे इनका क्या है, नीचे इनका तापमान है और वो तापमान किस में है, डिग्री सेल्सियस में है। और यहाँ ये 4 प्रश्न हैं और इनके हमें क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। इस प्रश्न को हम कब समझ पाएंगे? इस प्रश्न को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये संख्या रेखा क्या होती है। और कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि एक संख्या होती है जिसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। और उस संख्या में क्या क्या होता है आपको पता है? उस संख्या में आपके प्लस का नंबर भी होता है, माइनस का नंबर भी होता है, उस संख्या में जीरो भी होता है ना। और उसकी जब हम संख्या रेखा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? संख्या रेखा। तो वो संख्या रेखा क्या होती है पता है? संख्या रेखा एक सीधी लाइन होती है जिसमें एक निश्चित दूरी के बाद ऐसे छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए होते हैं। इसमें बीच में क्या होता है? इसमें बीच में जीरो होता है। जीरो के इधर कैसी संख्या होती है? जीरो के इधर प्लस की संख्या होती है। जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे अनंत संख्याएं होती है ना। और जीरो के इधर आपके सारी कैसी संख्या होती है? माइनस की संख्या होती है। जैसे -1, -2, -3, -4। तो ऐसी सारी माइनस की संख्याएं जीरो के इधर होती है ना। तो यहाँ पर भी हमें एक संख्या रेखा दी हुई है और इसमें प्लस की संख्या भी है, माइनस की संख्या भी है और यहाँ पर जीरो भी है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ध्यान देना, प्लस की संख्या तो होती है गर्म, है ना। यहाँ पर जो प्लस की संख्या दी हुई है उसमें तापमान इसका क्या है? गर्म होगा। जो प्लस होगा वो गर्म होगा और जो माइनस की संख्या होगी वो क्या होगी? ठंडी होगी, है ना। उसका तापमान क्या होगा? ठंडा होगा। तो अब हम इस प्रश्न में जहाँ प्लस की और माइनस की संख्या नहीं दे रखी है, पहले हम उनको लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 0 है, फिर यहाँ कितना आएगा? 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5 आ गया, फिर 6, 7, 8, 9 और 10 आ गया, 11, 12, 13, फिर ये 14, 15 आ गया, 15 के बाद 16, 17, 18 और ये 19, 20 आ गया, फिर 21, 22, 23 और ये 24 और लास्ट में कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इन प्रश्नों को करते हैं, हम कर पाते हैं या नहीं। आपको इस प्रश्न को पूरा समझना होगा क्योंकि पहले ही प्रश्न में जो है इस अध्याय की सारी चीजें छुपी हुई है। तो यहाँ पर देखो पहला जो प्रश्न है इसमें ये कह रहा है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इन पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो यहाँ पर इस संख्या रेखा में कुछ स्थान दिए हुए है ना, बेंगलोर, ऊटी, शिमला, श्रीनगर और लाहौल स्पीति। तो इनके हमें क्या लिखने हैं? तापमान लिखने हैं। तो चलो देखो पहले प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। एक बात और, मैंने कक्षा 7 की सारी वीडियो बना दी है। अगर आपको वो सारी वीडियो चाहिए तो देखो ऊपर एक आई बटन आया होगा, है ना। तो उस आई बटन पर आप क्लिक करना, आपको कक्षा 7 की सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो देखो पहले प्रश्न में हमें क्या करना है? स्थान और उसका तापमान बताना है। तो स्थान और उसका हमें क्या बताना है? तापमान बताना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाहौल स्पीति से। तो देखो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? तो देखो यहाँ पर संख्या मैंने नहीं लिखी है ना, तो संख्या लिखनी। अब जीरो के इधर कैसी संख्या है? माइनस की। तो ये जीरो के बाद आएगा माइनस का 1, फिर माइनस का 2, माइनस का 3, ये माइनस का 4, माइनस का 5 आ गया, तो ये माइनस का 6, माइनस का 7, ये माइनस का 8 और ये माइनस का 9। तो बताओ अपना ये लाहौल स्पीति कहाँ आ रहा है? -8 पर आ रहा है ना। तो इसका जो तापमान हुआ वो कितना हुआ? -8 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ? -8 डिग्री सेल्सियस। तापमान जो होता है वो किस में होता है? डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है। फिर दूसरा स्थान कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर बताओ आप, श्रीनगर का तापमान कितना है ना? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ आएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर शिमला का तापमान बताओ कहाँ पर है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो शिमला का जो तापमान है वो कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ऊटी का तापमान बताओ, तो ऊटी का तापमान कहाँ है, ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेंगलोर का तापमान, तो बेंगलोर का तापमान है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये जो प्लस के है ये तीनों तो आपके कैसे स्थान है, गर्म स्थान है। गर्म गर्म मतलब इतना भी गर्म नहीं है, है ना। 5 डिग्री प्लस का है, इसका मतलब वो ठंडा है वहाँ पर, लेकिन इतना ठंडा नहीं है ना। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपके बर्फ़ जम जाता है। जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, वहाँ पर बर्फ़ जमना चालू हो जाता है। तो आप बताओ 0 डिग्री कितना ठंडा होगा, है ना। फिर ये -8 डिग्री और -2 डिग्री तो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे, है ना। ये 5 डिग्री इतना गर्म नहीं है, ये ठंडा ही है ना। और ये नॉर्मल टेम्परेचर है। जो आपका रूम का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। चलो, तो अब हम यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, इनमें से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो बताओ इनमें सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो सबसे गर्म यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सबसे गर्म है ना। तो इनमें से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है, ठीक है। यानी अंतर मतलब इनको माइनस करना है, अंतर निकालना है इनका, ठीक है। तो बेंगलोर सबसे गर्म है, बेंगलोर सबसे गर्म है और उसका तापमान कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे ठंडा कौन है, तो सबसे ठंडा इसमें है लाहू लसपति, लाहू लसपीति, ठीक है। और उसका तापमान कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों का अंतर, ठीक है। तो सबसे गर्म माइनस सबसे ठंडा, सबसे ठंडा जो स्थान है वो है बेंगलोर माइनस लाहू लसपति। तो देखो सबसे गर्म 22 डिग्री, एक बात ध्यान रखना, जब हम घटाते हैं ना तो बड़ी संख्या पहले लिखते हैं और छोटी संख्या बाद में लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखो, एक बात ध्यान रखना, जब हम जीरो के इधर जाते हैं, है ना, जीरो के इधर जाते हैं, ये जीरो है और इधर जाते हैं तो हमें बड़ी बड़ी संख्या मिलती है। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी और इधर जाएंगे तो छोटी से छोटी संख्या मिलेगी। इसलिए -8 सबसे छोटा है ना। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा -2 है। तो -2 यहाँ बड़ा होता है और -8 इससे भी छोटा होता है। जो इधर जाता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे गर्म स्थान हो गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे ठंडा स्थान हो गया माइनस का, देखो अंतर निकालना है ना, 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस और सबसे ठंडा क्या है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस की संख्या को जो है हमेशा हम किस में लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये डिग्री सेंटीग्रेड हम एक बार हटा देते हैं ना, ये बाद में लास्ट में लगा देते हैं। अब हम पूर्णांक संख्या में कक्षा 6 में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जब ऐसा आए माइनस और कोष्टक के अंदर भी माइनस, तो जब यहाँ कोई निशान नहीं होता है तो गुणे का निशान होता है। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। यानी इन दोनों माइनस को हटा के किसका निशान आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। तो ये हुआ 22, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और यहाँ आ जाएगा 8। अब 22 और 8 कितना होता है, 22 और 8 होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सबसे गर्म स्थान है और जो सबसे ठंडा स्थान है उनका जो अंतर है वो कितना आएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। आप कहोगे सर कैसे आएगा, तो आप खुद देखो, यहाँ है जीरो, जीरो के इस तरफ ये 22 जा रहा है और जीरो के इस तरफ ये कितना जा रहा है, -8 जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, 22 से लगाकर -8 की दूरी, वो आती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड की। इसलिए इन दोनों में अंतर कितना आया, माइनस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है लाहू लसपीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब की बार हमें लाहू लसपीति, तो लाहू लसपीति के लिए मैं L यूज कर रहा हूँ, है ना। लाहू लसपीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर यानी S, श्रीनगर के तापमान कितना है, तो श्रीनगर का तापमान आपके है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें इनका अंतर बताना है, तो बताओ इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई जीरो के इस तरफ हम जाते हैं तो हमें छोटी से छोटी संख्या मिलती है,
तो ये 0 के इस तरफ हम जाएंगे तो ये -2 और ये -8, सबसे ज़्यादा इधर कौन है, -8, तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो इससे बड़ा कौन है, -2, तो हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले -2 लेंगे, फिर हमें इसका अंतर निकालना, तो माइनस करना है। किस में से माइनस करना, -8 में से माइनस करना है। और माइनस की संख्या अगर इस साइड में हो तो हम इसको कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम सरल करेंगे। देखो हमने क्या किया, हमने -2 में से -8 को घटाया, -2 में से -8 को क्या करा, घटाया, ठीक है। -2 इधर क्यों लिखा, -2 इधर इसलिए लिखा क्योंकि -2 बड़ा है और -8 छोटा है। अच्छा, अब ये -2 हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है तो कोष्टक हटा दो। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये हो गया 8। अब 8 में से 2 को घटाओ, देखो 8 में से हमको 2 को घटाना है, ठीक है। तो 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6, तो यहाँ आएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहेंगे कि लाहौल लजपति और श्रीनगर का जो तापमान का अंतर है वो कितना है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब है अंतिम प्रश्न डी, ठीक है। वो क्या कहता है, देखो, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न कह रहा है हम वो करते हैं। तो सबसे पहले शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, योग का मतलब जोड़। तो यहाँ हमें शिमला लेना है, शिमला, और इसमें हमें किसको जोड़ना है, श्रीनगर। अब इन दोनों का योग करते हैं। देखो शिमला कितना है, तो शिमला यहाँ पर है 5, प्लस श्रीनगर कितना है, तो श्रीनगर है -2। अब देखो माइनस इंटू माइनस जो है वो तो आपका होता है प्लस, लेकिन आपको पता है प्लस इंटू माइनस कक्षा 6 में हमने सीखा था कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी ये दोनों हटके क्या आ गया, माइनस। अब यहाँ है 5 और यहाँ है 2, तो 5 में से 2 गया, कितना आया, 3, और 3 क्या है, तापमान, यानी डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों का जो योग है शिमला और श्रीनगर का वो कितना आया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब हमें बताना है कि ये जो तापमान है शिमला और श्रीनगर का तापमान, इनका जो योग है वो शिमला के तापमान से कम है। अब शिमला का तापमान कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का जो योग है वो कितना आया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों की जोड़ कितनी आई, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जोड़ कहोगे आप, सर 3 क्यों आई, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, यानी यहाँ पर हमें घटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो जोड़ है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड आई। अब इन दोनों का जो जोड़ है वो किससे कम आ रहा है, वो शिमला के तापमान से कम आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ इनका योग शिमला के तापमान से कम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है 3 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला का तापमान कितना है, 5, तो 3 जो है वो हमेशा 5 से क्या होता है, छोटा होता है ना। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब हम ये समझते हैं अगला वाला कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर का तापमान कितना है, -2, जबकि यहाँ ये 3 डिग्री जो है वो -2 से तो बड़ा है ना। तो हम कहेंगे नहीं, इन दोनों का जो तापमान है वो आ रहा है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका श्रीनगर का तापमान कितना है, -2। तो हम कहेंगे कि इन दोनों स्थानों का तापमान, इन दोनों का योग किससे, श्रीनगर के तापमान से कम है। श्रीनगर के तापमान से क्या है, कम है ना, तापमान से कम है, सॉरी, श्रीनगर के तापमान से अधिक है, कम नहीं है ना, अधिक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो आ रहा है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि
श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अधिक कौन हुआ? 3 डिग्री हुआ, है ना। चलो, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और हाँ, मैंने इसकी सारी वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ ऊपर आई बटन पर भी मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और मज़े से सारी वीडियो देखो। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट